है, दोनों है, खड़े भी है। मेरे को भी देखना है। जो ममानी आए बेड़ा रखी हो तुम्हें अल्लाह पहुँचे। आए आए मेरा पाँव आए आए आए। भाभी, आपसे कहा किसने था कि आप छत पर जाएं? इसने मुझे बुलाया था और इसी ने मुझे गिराया। मैं इसके कहने पर गई थी, मैं तो अब इसी ने मुझे गिराया। क्यों बुलाया तुमने भाभी को छत पर? नहीं ममानी, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये वहाँ है। ये झूठ है। सितारा क्यों गिराएगी भला? हाँ, ये क्या बात हुई कि इस घर में जिसका दिल चाहता है अपना दुख अपनी तकलीफ का इल्जाम सारा सितारा पे लगा देते? मैं वहाँ थी जरूर, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं है। क्या मेरी भाभी झूठ बोल रही है? तकलीफ में मुब्तला है, चोट लगी है उन्हें, खामखा क्यों इल्जाम लगाएंगी तुम पर भला? और वैसे बाय द वे, तुम छत पर थी क्यों गई थी? क्या कर रही थी तुम वहां? अरे मैं क्या बताऊं, मैं था वहाँ, क्या चल रहा था। मैं कुछ बोलूंगी तो सब कहेंगे कि घर का माहौल खराब हो रहा है। फलक, अम्मी ये सही कह रही है। इन्होंने वहां पे किसी को नहीं बुलाया था और मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि वहां इनके साथ मैं था और कोई नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को इतना एग्जैजरेट क्यों किया जा रहा है। जैसे नगीना, हीर, बेबी मेरी कजिन्स हैं, वैसे सितारा भी मेरी कजिन है। शी इज फैमिली। तो अगर ये मेरे साथ वहां पे थी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी ये था वहां पे बबलू, जिसने वहां पे देखा और फिर बुला लिया अपनी अम्मी को। फलक, बाहर आ जाओ। एक सेकंड भाभी। जी आती हूँ। निघत भाभी को भला क्या जरूरत है कि वो सितारा पर कोई इल्जाम लगाए? लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि सितारा की वजह से मेरे किसी भी रिश्तेदार को कोई तकलीफ उठानी पड़े। मेरी समझ से बाहर है। इस घर में हर गलती का कसूरवार इन्हें क्यों ठहराया जाता है? वैसे अम्मी, कितनी ज्यादती की बात है। इस पूरे घर का काम सितारा करती है, इवन हर किसी का काम सितारा करती है, और सबके ये रवैये भी वही बर्दाश्त करेगी। अगर मैं होते ना सितारा की जगह पे तो आपको बताती। ठहरो। अभी अभी जो कुछ इस कमरे में हुआ है ना, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मेरे बच्चे तुम्हारी हिमायत में मुझसे बददिल हो चुके हैं। और ये जो तुमने चालाकियां शुरू की है ना मेरी भाभियों को तकलीफ देने की, बस कर दो अब। और याद रखना, आज के बाद अगर तुम मुझे चांद के आसपास भी नजर आई या मुझे उससे बात करते हुए सुनाई दी तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, फिर चाहे तुम्हारे मामू ही क्यों ना बीच में आए। तुम लोग सारा तमाशा क्रिएट करते हो और उसके बाद विक्टिम प्ले करते हो। सारी जिंदगी मेरे साथ यही होता रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से अपने शौहर से बातें सुनती रही हूं मैं। मेरी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। ये ड्रामे तुम्हारी माँ भी करती थी। आफ्ताब के सामने मुझे इतना जलील करवाती थी जिससे मैंने उसकी जिंदगी अजाब करके रख दी है।
अब तुम भी यही सब कुछ कर रही हो। इस घर में दोबारा यही हो रहा है। याद रखना, तुम्हारे ये ड्रामे, ये आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। और याद रखना, आज के बाद अगर तुम मुझे चांद के आसपास भी नजर आई या मुझे उससे बात करते हुए सुनाई दी तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, फिर चाहे तुम्हारे मामू ही क्यों ना बीच में आए। या मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती? अपनी गलती ना होते हुए भी मेरी जुबान मेरा साथ क्यों नहीं देती? जिंदगी में अल्फाज कम पड़ गए हैं या मेरे बोलने की खुद खत्म होती जा रही है? लेकिन मुमानी को ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें जानबूझ के तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? भला आखिर मुझे सब करने से मुझे क्या मिलेगा?